तो भव्यात पाओ, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में लोकानुप्रेक्षा में आचार्य भगवान द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्यों के गुणों की, गुणियों की, पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं। और एकांतवाद को अगर हम स्वीकार करेंगे तो उससे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी गाथा क्रमांक 228 के निमित्त से, कि अगर हम अनित्यता को ही अकेले सर्वथा द्रव्य पर्याय रूप ही है, ऐसा अगर हम लोग मानेंगे, तो क्या क्या संकट आएंगे, क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे, इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, चलिए। गाथा को आप लोग निकालिए। गाथा का तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, और कुछ शुरुआत भी की थी टीका की। आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि तत्वम अर्थात जीवादि वस्तु पर्याय मात्रम अर्थात मति ज्ञानादि पर्याय रूपम जीव द्रव्य विहीनम द्रव्य विहीनम च शिवकस्थास कोश कुसुल घटक पालादि रूपम क्षणे क्षणेपि समये समयेपि अन्योन्य परस्पर अन्वयी द्रव्य विहीनम अन्वयः शिवकस्थास कोश कुसुलादयः ते विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयी तच् तद्द्रव्यम च। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर तेन विहीनम की चर्चा चलती है। पहले आचार्य महाराज यहाँ पर अलग अलग पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, यदि वास्तविक रूप में अगर जो जीव है, जो पदार्थ है, जैसे मान लो कि जीव आदि पदार्थ है, जो जीव पदार्थ है, उसको ही अगर आप केवल मति ज्ञान आदि पर्यायों का समूह मानेंगे, और ये जब मान रहे हैं, तब उसके अंदर की जो द्रव्यता है, उसके अंदर की जो ध्रुवता है, उसको आप नहीं मानोगे। तो यहां पर कंडीशन क्या रखी है, अगर आप सर्वथा अनित्यता को मानते हैं, अनित्यता को मानेंगे तो क्या होगा, जीव क्या है, अगर अनित्यता को मानेंगे सर्वथा, तो जीव की परिभाषा क्या होगी, तो जीव की जितनी जितनी हमें पर्याय दिखती है, वो जीव की पर्याय ही जीव है ना। अब जब जीव की पर्याय ही जीव है, मतलब आज की जो मनुष्य पर्याय है वही जीव है। अगर मनुष्य पर्याय को ही हम लोग जीव मानेंगे, तो देव पर्याय में जो दिख रहे हैं उनका क्या होगा। चलो, देव पर्याय, अलग अलग पर्यायों को, अलग अलग पर्यायों को अगर हम जीव मानेंगे, जैसे अलग और बाकी के दर्शन मानते कि नहीं मानते हैं, बाकी के दर्शन मानते हैं, जीव क्या है, अभी जो मुझे आजू बाजू में दिख रहा है वो सब जीव है। जैसे मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जैसे मुझे कुत्ता दिख रहा है, शेर दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, वैसे मुझे मनुष्य दिख रहा है। तो ये सारी जो पर्याय है, ये पर्याय ही जीव है, इसी को तो जीव मानते हैं, हाँ या ना। आधुनिक विज्ञान जीव किसे मानता है, जो आजू बाजू में जितने भी लिविंग क्रीचर्स, ये शब्द लगा दिया उन्होंने, तो जितने भी जीव जी रहे हैं अलग अलग अलग, वो सारे जीव है। अब मान लो कोई कुत्ता मर गया, तो क्या कहते हैं, जीव मर गया। क्योंकि जो दर्शन पुनर्जन्म को, अगले जन्म को नहीं मानते हैं, अगले जन्म को ऐसे भी है, मालूम है ना आपको, जैसे मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, इनमें वो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, अगला भव है ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं, अभी ये कुत्ता मर गया, मर गया सो मर गया। उनकी अपनी धारणा है कि या तो स्वर्ग में गया या तो नरक में गया, बस। और वहां जाकर के क्या करेगा, बोले वहां जाकर के रहेगा, कितने काल के लिए, अनंत काल के लिए वही रहेगा। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि यही जीव है, तो कुत्ता मर गया तो बोल गए जीव मर गया। अब अगर जीव मर गया है, तो जीव आपने किसको माना, इस पर्याय को जीव माना। बात समझ में आ रही है सबको। अगर पर्याय को जीव मानेंगे, यहां तक की बातें आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, कि अगर आप सिर्फ पर्याय को जीव मानेंगे, किंतु उसके अंदर के जीव द्रव्य को, जो सभी पर्यायों में कॉमन है, एक जीव की अलग अलग पर्याय ले लेना, वो कुत्ता मर करके देव हुआ या कुत्ता मर करके नरक में गया, मनुष्य भाव छोड़ करके कोई जीव स्वर्ग में गया, कोई जीव नरक में गया, मेरा ही जीव,
यहां से निकल करके स्वर्ग में गया, तो भी यहां की मनुष्य पर्याय और वहां की देव पर्याय, इन दोनों में जो कॉमन दुआ है, उस दुए को यहां पर नहीं मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जैन दर्शन आपके दिमाग में जो है उसको थोड़ी देर साइड में रखो, क्योंकि जैन दर्शन में पर्याय को भी जीव माना, उसकी ध्रुवता को भी जीव माना, उसके अंदर के जीवत्व को भी जीव माना, कथनचित 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 लगा करके। ये दिमाग से हटा दो, हटाया? आपके चेहरे मुझे समझता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। भैया तभी से पर्याय पर्याय करें, तो पर्याय में तो जीव है कि नहीं है? ये जैन दर्शन का मानना हो गया। हम दूसरे के दर्शन की चर्चा कर रहे हैं जो सर्वथा एकांत मानते हैं। तो अगर हम सिर्फ पर्याय को ही मानेंगे, तो वो पर्याय के अंदर जो द्रव्य बना हुआ है उस द्रव्य को नहीं मानेंगे। ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। तो क्या होगा? तो फिर आगे वो कह रहे हैं, शिवक स्थास कोश कुसुल घट कपालादि रूपम क्षणे क्षणे पी समये समये पी। तो उन्होंने दृष्टांत दिए। जीव का दृष्टांत क्या दिया? जीव की पर्याय का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि जो ज्ञान की पर्याय है, उसी को हम जीव माने, उसी को हम जीव माने। तो क्या होगा? ये तो हमने कल भी देखा था। अब मति शुद्ध ज्ञान की तो चर्चा जहां तक है वहां तक ठीक है। अगर हम केवल ज्ञान को ही अगर जीव मानेंगे, अकेले केवल ज्ञान को, क्योंकि सर्वथा एकांत लेना है, अकेले केवल ज्ञान को जीव मानेंगे, तो अभी आप और हम केवल ज्ञानी है क्या? तो फिर आप और हम जीव है क्या? अभी भी आप हाँ लोग हाँ बोल रहे हो। आप बीच में से जैन दर्शन में क्यों घुस जाते हो? अभी हम कौन बने हैं? हम एकांतवादी बने हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर तक एकांतवादी बन करके जब तक खड्डे में नहीं गिरेंगे तब तक ये गलत है कैसे समझेगा? ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, भले आप खड्डे में ना गिरो, साइड में वो खड़े होकर के अनुभूति करो कि ऐसा करेंगे तो इस रास्ते जाएंगे, तो खड्डे में गिरेंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर केवल ज्ञान, ये पर्याय जो है, ये सारी पर्याय है, मति ज्ञान वगैरह ये सारी पर्याय है, इन पर्यायों को ही मैं जीव मानूं। आप कह रहे थे तो क्या अभी छद्मस्त अवस्था में मेरे पास मृत ज्ञान श्रुत ज्ञान है? कोई बात नहीं, केवल ज्ञानी होने के बाद तो केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। किंतु क्या ये सिर्फ ज्ञान की पर्याय ही जीव है? क्योंकि ज्ञान की पर्याय को ही जीव मानेंगे तो सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बात ये बनेगी, अगर हम केवल ज्ञान को अगर जीव मानेंगे, तो आज मुझ में और आप में, अच्छा केवल ज्ञान होने के बाद में केवली भगवान महावीर भगवान 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, उनके पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है क्या? इतना टाइम लगता है उत्तर देने को? 13वें गुण स्थान में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है क्या? नहीं है, वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जीव को कहते हैं, या उसे जीव कहते हैं। अगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को जीव कहते हैं, तो 13वें गुणस्थानवर्ती महावीर भगवान के पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, तो क्या वो जीव नहीं है? नहीं? अच्छा, अभी महावीर भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, उनके पास ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान है। तो हम कहेंगे महावीर भगवान के पास ज्ञान है, ज्ञान गुण है। जब ज्ञान गुण कहते हैं, उसका कोई रंग नहीं, ना उसका कोई नाम नहीं, ना मति ज्ञान, ना श्रुत ज्ञान, ना अवधि पर, ये कुछ नाम नहीं, उसको केवल ज्ञान भी नाम नहीं है। अच्छा, कौन सा ज्ञान है? ये पूछने पर महावीर भगवान को अब केवल ज्ञान है। ज्ञान और कौन सा ज्ञान, ये दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक द्रव्य का गुण है, दूसरी गुण की पर्याय है। तो यहां पर गुण और गुण की पर्याय को अलग मान रहे हैं, और तब कहते कि अलग अलग सिर्फ गुण की पर्याय को ही मानोगे, सब जगह पर पर्याय को ही मानोगे, उसके अंदर का जो कॉमन फैक्टर है, जो जीव का जीवत्व है, अगर वो नहीं मानेंगे तो आप गलत चीज को जीव कह रहे हैं, और ये एकांत गलत हो जाए। ऐसा क्यों? गलत चीज क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप सर्वथा उसी को मान रहे हो, इसलिए गलत है। अब यहां पर पुद्गल की भी वहां पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य महाराज। जीव का समझ में आ गया?
आप पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। शिवक स्थास कोश कुसुल घटक और कपाल, ये शब्द है। और घटक पाल शब्द नहीं है, घट अलग है और कपाल अलग है। ये क्या है? ये सब मिट्टी की अवस्थाएं हैं। हमने बहुत खोजा इसको, 2 दिन से मैं खोज रहा था इसको। ना इसको हिंदी टीका में, अब हिंदी भावार्थ में भी उन्होंने वही नाम रखे हैं। और हम जब ढूंढ रहे थे नेट के ऊपर भी अलग अलग कोशों में, तो भी इसका नाम जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाजू बाजू में जो उसके अर्थ मिल रहे हैं, उसको लगा लगा करके हमने इसका अर्थ, ये मेरी बुद्धि से बनाया हुआ अर्थ है इन शब्दों के। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शिवक स्थास कोश, ये क्या है? सारी मिट्टी की पर्याय है। तो शिवक जैसे कि मिट्टी का गोला समझ लो, कुम्हार है, कुम्हार, वो मिट्टी के गोले को लेकर के उसके अलग अलग पर्याय बना रहा है, एक ही मिट्टी के गोले के। अब एक मिट्टी का गोला बना, और गोला घुमाना चालू कर दिया, चालू कर दिया, चालू कर दिया, उसका स्थास बन गया। क्या बन गया उसका? स्थास। स्थास मतलब क्या है? उसका बेस बना दिया। गोले में पहले क्या है? बेस बन गया, और वो बेस के ऊपर ही वो हाथ दे करके लगा करके उसका ऊपर का आकार बनेगा। तो उसके बाद में कौन सा बन गया? कोश बन गया। कोश किसे कहते हैं आचार्य? अब 2 अर्थ उसके हमको मिल गए। कोश का अर्थ होता है ऊपरी भाग। अगर आप घड़ा जब बनाते हैं, तो आप एक बार देख लेना ठीक से, अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करना, कि जब मिट्टी का गोले को आकार जब दिया जाता है, तो पहले तो मिट्टी का गोला है, बेस बन गया उसका, और उस बेस को वो सीधा खड़ा करता है। उसको बनाते 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 लंबा करता है, और फिर बीच में हाथ दे करके फिर वो बीच वाला भाग जो है उसको मोटा करता है। तो ये कोश शब्द जो है, वो ढक्कन कहते हैं। ढक्कन का अर्थ यहां पर टॉप वाला भाग समझना, ऊपर वाला भाग। और उसके बाद भी शब्द आता है कुसुल। कुसुल शब्द जो है वो बड़ा बर्तन, कोठार। अब वो जो घट बनता है, मट्टी का जो बर्तन बनता है, उसमें मुख्यतः से कोठार कौन है? जो उसका पेट, बीच वाला भाग, ये बन गया। किंतु ये बीच में दिखता तो ये बनता सबसे 3 नंबर में बनता है। और ये जब तीनों भाग बनते हैं, तब जाकर के उसको घट कहते हैं। क्या कहते हैं? घट कहते हैं। और घट कहने के बाद जब वो टूट जाता है, होता है कभी कभी, धक्का लग गया, पूरा का पूरा टूट गया, टूटने पर उसका खप्पर बनता है, वो खप्पर कपाल कहलाता है। तो अवस्थाएं कैसे बनी मिट्टी की? पहले गोला, फिर बेस, फिर ऊपर का भाग, फिर बीच वाला भाग, और फिर पूरा घट टूट गया। तो ये सारी पर्याय जो है, ये सारी पर्याय को हम अगर देखेंगे, इन पर्यायों को ही अगर मैं मानूंगा, क्या मानूंगा मैं? पर्याय को मिट्टी मानूंगा। यही मिट्टी है। तो घट भी मिट्टी है, टुकड़ा भी मिट्टी है, ऊपर का भाग भी मिट्टी है, नीचे का भाग भी मिट्टी है। एक साइड से तो ठीक लगता है कि हाँ ये मिट्टी तो है, इसको मिट्टी कहने में क्या प्रॉब्लम है ना? अपने शरीर को भी तो कहते हैं मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। आपका शरीर मिट्टी से बना है, पृथ्वी का ही खो, मिट्टी से बनने के लिए। तो कहते कि नहीं कहते हैं, अरे इस मिट्टी से आए, इसी मिट्टी में जाएंगे। वो भाग, इसका भी अर्थ कैसे करना वो देखेंगे। तो आचार्य महाराज कहते कि ये सब मिट्टी काय के लिए, अभी भी दिमाग में आ रही, इसको मिट्टी कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये मिट्टी से तो बने हैं, मिट्टी की ही पर्याय है। किंतु सर्वथा यही मानेंगे, सर्वथा यही मानेंगे। इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर, जो पुद्गलता, उसकी स्पर्श रस गंध वर्णता, ये जो पुद्गलता है, उसकी मूर्तता है, अगर इसको कॉमन नहीं जोड़ेंगे, तो क्या उसकी परिभाषा, क्या हमारा मानना यथार्थ हो जाएगा? आचार्य भाषा यहां पर कह रहे हैं कि शिवक स्थास कोश कुसुल घटक पाल आदि की भांति प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय में अगर बदलने वाला माना जाए, क्योंकि पूर्व अवस्था नष्ट होकर के ही तो नई अवस्था उत्पन्न होती है। जब बेस बना तो बेस से ही तो दूसरा बन गया। जब बेस
ऊपर वाला भाग जब बन गया तब बेस बेस रहा क्या, वो उसका ऊपर वाले भाग का एक भाग बन गया। जब बीच वाला भाग बन गया तो वो सारे भाग घट के भाग हो गए। तो इसीलिए प्रति समय ये जो पर्याय बदल रही है। आगे क्या कह रहे हैं, अब ये सारा उदाहरण देकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं, अन्योन्यम परस्परम अन्वयी द्रव्य विहीनम। मतलब इन अवस्थाओं को परस्पर किसी एक निरंतर बने रहने वाले द्रव्य से अगर रहित माना जावे, तो मेरा मेरा किसकी तरफ मेरा ध्यान है, वो बेस, ऊपर का भाग, बीच वाला भाग, पूरा घट और उसका टुकड़ा। इन सबको अगर मैं, इनको ही अगर मैं मानूंगा, इसी को मानूंगा, घट को मानूंगा, अगर इसको मैं घट मानूं, तो उसके अंदर जो कॉमन भाग है, कॉमन भाग कौन सा है, मिट्टी, पुद्गल, अगर उससे विहीन कर दूं, उससे रहित कर दूं, तो क्या होगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, अन्वय शिवक स्तास कोश कुशलादया ते विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयी तच तत् द्रव्यम च। क्योंकि शिवक स्तास आदि जो आधार से, जिस आधार से ये विद्यमान है, मिट्टी के आधार से, पुद्गल के आधार से ये जो विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, वही अन्वयी और वही द्रव्य कहलाता है। तो इन सब के अंदर जो कॉमन है, इन सब के अंदर जो आधार है, जिस आधार से ये पर्याय बन रही है, पर्याय किसकी बन रही है, तो वो द्रव्य की बन रही है। और ये द्रव्य ही इन सबके लिए कॉमन आधार है। अब आगे कहते हैं, तेन विहीनम, मतलब ये सारी पर्याय अगर द्रव्य से रहित हो जाएगी, सारी पर्याय द्रव्य से रहित हो जाएगी। जीवादि द्रव्य विहीनम, जीव आदि द्रव्य, मतलब उस पर्याय का जो आधार है, जैसे मति ज्ञान सुत ज्ञान का आधार जीव है, घट आदि का आधार उद्गल है। अगर ये आधार, आधार का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो द्रव्यपना है, अगर वो द्रव्यपना ही अगर हम लोग निकाल लेंगे, उसको विनश्वर मानेंगे, तो प्रत्येक समय नष्ट होने वाली नश्वर पर्याय को ही वास्तविकता अगर माना जाए, प्रति समय बदलने वाली पर्याय को ही वास्तविकता, यथार्थ रूप अगर माना जाए, तो क्या होगा, तरहि तद्द्रव्यम किमपि कार्य न साधयति। अर्थात ऐसी वस्तु कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाएगी। तो अगर हम सर्वथा पर्याय को ही मानेंगे, तो वो पर्याय कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप पहली पर्याय का अगली पर्याय के साथ में संबंध ही नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उन दोनों के बीच जो कॉमन संबंध लगाने वाली चीज है, उसका ही आपने नाश कर दिया। तद उक्तम अष्ट सहस्त्रायाम, अष्ट सहस्त्री महाग्रंथराज में क्या कहा है, इसी बात को कहा गया है। कैसे कहा है, संतान समुदायश्च साधर्म्यम च निरंतर प्रेत्य भावश्च तत्सर्वम न स्यादेके सत् स्याद् एकत्व निन्नवे। अब संतान मतलब, संतान किसे कहते हैं, आप बोलोगे बच्चों को संतान कहते हैं, है ना, संतान की प्राप्ति हो गई, इस प्रकार से कहते हैं। तो संतान किसे कहा, आगे जो पीढ़ी बढ़ रही है। किंतु अगर हम पांच छह के, अब दादाजी की संतान पिताजी, पिताजी की संतान हम, हमारी संतान आगे, उसकी संतान आगे, तो ये संतान के साथ में क्या हो रहा है, संतान किसे कहा है, एक प्रवाह को कह दिया, एक प्रवाह को संतान कह दिया। जैसे समूह, समुदाय, साधर्म्यम अर्थात समानता, मतलब क्या कहते हैं, यदि अगर एक निरंतर रहने वाले द्रव्य को अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो संतान अर्थात प्रवाह, समुदाय अर्थात समूह, समानता, पुनर्जन्म, ये सब सिद्ध नहीं हो सकते। तो सर्वथा अनित्यता मानने का दोष क्या उत्पन्न हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रवाह मान सकते हो क्या, गंगा नदी गंगोत्री में है कि नहीं है, तो गंगोत्री में गंगा नदी की एक पर्याय है, वहां से ऋषिकेश में हमको दूसरी पर्याय दिखती कि नहीं दिखती है, वही गंगा की पर्याय है क्या ऋषिकेश में, नहीं, उसको आकर के अलकनंदा वहां पर मिल रही है, भागीरथी है, प्रवाह बड़ा हो गया, अर्चना दीदी बोल रही बड़ी होती, बिल्कुल बड़ी होती है। अब वहां से आगे चल करके प्लेन में नीचे हरिद्वार में आ रही है, वही गंगा है क्या, वही पर्याय है क्या, नाम तो हमने गंगा बोला, पर पर्याय वही है क्या, नहीं है। तो ये अगर उसकी पर्याय बदलती जा रही है,
तो भी आप उसको गंगा क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आ गया सबको? आप उसको गंगा क्यों कह रहे हो? कौन बताएगा? और कब तक गंगा कह रहे हैं? जब तक कलकत्ता के यहाँ हुगली में जाकर के वो समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है, तब तक उसको गंगा ही कह रहे हैं। पटना वाले भी बोलते हैं, काशी वाले भी बोलते हैं, सब उसको गंगा कह रहे हैं, जबकि उसका स्वरूप, उसकी पर्याय हर जगह पर बदली हुई है। प्रयागराज में तो संगम है, तो प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी संगम हरिद्वार में है क्या? बोलो। नहीं है। तो फिर उसको ही गंगा बोल रहे, यहां भी गंगा बोल रहे, ऐसा क्यों? ऋतु दीदी, दिल्ली में तो गंगा नहीं आती, बट चलो बोल दो। वंदना भैया जी। हाँ। क्योंकि पुद्गल पर्याय जल जो है वो एक ही है। पीछे से जल जो पानी जो चला आ रहा है है। वो एक ही है। जल एक ही है, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या करेंगे दीदी? पुद्गल पर्याय एक ही रही। मतलब अलग अलग पर्याय को जोड़ने वाली चीज जो है, वो पुद्गल द्रव्य। उस नदी का जल जो गंगोत्री से शुरू हुआ है। भले उसके अंदर आकर के दूसरी नदियां मिल रही हो, उसकी पर्याय बदल रही हो, किंतु ये किसमें मिल रही है? उस मूल गंगा नदी गंगोत्री से जो निकला हुआ जल है, उस जल में ही सारी चीज मिल रही है। मतलब गंगोत्री से लेकर के हुगली तक वो जो बीच वाला जो जल है, वो सभी पर्यायों में कॉमन है कि नहीं है? और इसीलिए हम उसको गंगा कह रहे हैं। अगर ये जल कॉमन नहीं होता तो क्या हम उसे गंगा कहते हैं? फिर दिल्ली में, अभी हमने आपको बोला कि दिल्ली में गंगा नहीं है, जल तो वहां पर भी है। दिल्ली की यहां पर जो हमें जल का समुदाय दिख रहा है, वो तो जल है कि नहीं है, पर उसे गंगा नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि वो गंगोत्री से निकलने वाला जल वहां नहीं आ रहा है, उसमें उसकी कॉमनता नहीं है, इसलिए वो पर्याय अलग है। उसके हमने यमुना का, वो यमुनोत्री से आ रही है। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? तो इसीलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि अगर निरंतर रहने वाले द्रव्य को, उस सब पर्यायों में जो कॉमन निरंतर जो द्रव्य बना रहा है सभी पर्यायों में, अगर उसको स्वीकार नहीं करोगे तो प्रवाह नहीं बन पाएगा। तो प्रवाह नहीं बन पाएगा। अगर परदादाजी का संबंध दादाजी के साथ नहीं लगाएंगे, दादाजी का संबंध बेटे के साथ नहीं लगाएंगे, बेटे का संबंध पुत्र के साथ नहीं लगाएंगे, पुत्र का संबंध पौत्र के साथ नहीं लगाएंगे, इन सब में क्या कॉमन है? परदादाजी से दादाजी और परदादाजी से लेकर के पौत्र पौत्र तक, नाती तक, क्या कॉमन है? रविंद्र पिंजरकर जी, क्या कॉमन है? मैंने सुना नहीं, मेरे पे कॉल आ गया अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको फिर से प्रश्न सुनाते हैं। हाँ परदादाजी बस। से लेकर के दादाजी, बेटा, बेटे का फिर पुत्र, पुत्र का प्रपौत्र, तो परदादा और प्रपौत्र, इन ये सब जो है, ये हम उसके संतान की अपेक्षा हम लोग उसको प्रवाह कहते कि नहीं कहते? इनमें हम हाँ, संबंध लगाते कि नहीं लगाते? तो किसकी अपेक्षा संबंध लगाते? क्या कॉमन है इन सब में? फूल कॉमन है। कुल कॉमन है, बहुत बढ़िया। खानदान कहते हैं जिसको, हाँ। हिंदी में कुल। इन सब में कुल, अगर इन सब के अंदर की कुल वाली बात को अगर हटा देंगे, अगर, क्या आप कह पाओगे कि ये कुल अलग अलग है? परदादाजी के कुल का दादाजी के कुल के साथ कोई संबंध नहीं है, दादाजी के कुल का पुत्र के, हाँ बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही कॉमन चीज है। तो इन पर्यायों में से जो कॉमन कुल फैक्टर है, उसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर उसको निकाल देंगे तो ये संबंध ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल देंगे, तो अलग अलग पर्यायों को जोड़ने वाली जो एक कॉमन कड़ी है, उसको निकाल देंगे, तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय के साथ संबंध नष्ट हो जाएगा। और जब एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ में संबंध नष्ट होगा तो क्या होगा? कारण कार्य संबंध खत्म हो जाएगा। और कारण कार्य संबंध अगर खत्म हो जाएगा तो कोई भी कार्य दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। यही आचार्य महाराज हमको यहां पर कह रहे हैं कि
ये सब का कार्य जो है वो नहीं होता। और इसी चीज को उन्होंने आगे बताया है, अथ नित्य एकांते क्षणिक एकांते च कार्याभावम विभाव्य अनेकांते कार्य कारण भावम विभावयति। अर्थ हो गया, अगर हम नित्य एकांत को सर्वथा नित्य मानने वाला मत को अगर स्वीकार करेंगे, सर्वथा क्षणिक मानने वाला क्षणिक एकांत को अगर हम लोग स्वीकार करेंगे, तो कार्याभावम कार्य का अभाव प्राप्त होगा, विभाव्य अर्थात कार्य का अभाव दिखा करके, अनेकांते अनेकांतवाद में कार्य कारण भावम कार्य और कारण का संबंध विभावती प्रतिपादित करते हैं। मतलब उस दोष को देख करके, किसका दोष, सर्वथा एकांतवाद का कहना। कौन सा एकांतवाद, नित्य एकांतवाद या अनित्य एकांतवाद। क्षणिक एकांतवाद को अनित्य कह दिया, नित्य एकांत को नित्य कह दिया। तो नित्य सर्वथा मानना या सर्वथा अनित्य मानना, इसके दोष को देखकर, कौन सा दोष है, कार्य के अभाव का दोष देख करके जैन दर्शन में अनेकांतवाद को स्वीकार किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है। पर का खंडन स्व का मंडन दोनों भी हो रहा है। इस क्लियर हो रहा है ये चीज हमको पहले से पता है, किंतु आचार्य महाराज उसको वापस 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 सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, क्यों सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम एकांतवादी नहीं रहे। हम एकांतवादी है क्या, हम एकांतवादी है क्या, सोच करके बताओ। पक्का एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी हो। कितने उदाहरण दे दो जहां पर आप लोग एकांतवादी बन जाते हो, दे दो उदाहरण। एकांतवादी बनते कि नहीं बनते हैं। अगर व्याधि हो गई, रिपोर्ट्स अगर खराब आ चुके हैं, तो क्या मानते हैं, अब मेरा अंत निश्चित है। ये एकांत है क्या अनेकांत है, मेरा अंत निश्चित, तीन शब्द लगा दिए। मैं भी हूं, अंत भी है और निश्चित भी बोल रहे। ये बचने वाला नहीं है। एकांत है क्या अनेकांत है, बात समझ में आ गई। स्वाध्याय में बैठ करके अनेकांत को स्वीकारना और रोजमर्रा की जिंदगी में अनेकांत को स्वीकार करके सोचना, यही सम्यक दर्शन का फर्क है। हम लोग 1.5-2 घंटे के लिए सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और बाद में 22 घंटे, आप बताओ, मुझे नहीं बताना। क्योंकि ये ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही है, ये श्रद्धान की चर्चा चल रही है। ज्ञान तो लेकर 50 बार छोड़ चुके हैं और 50 बार भूल चुके हैं। छोड़ चुके हैं मतलब भूल चुके हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हमको ये अनेकांतवाद याद आता है क्या, और जो चीज जरूरत पड़ने पर याद नहीं आती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकारने की जरूरत है कि नहीं है, अच्छी तरीके से सुरक्षित करने की जरूरत है कि नहीं है। क्यों प्रभु जी, क्या लग रहा है। ये आपने ठीक कहा, सिद्धांत तो है कि पर्याय है हमारी, वो बोलने में जनरली ये है, सामने बोलने में रहता है कि मतलब सिद्धांत अंदर से रहता है कि हमें भाई यहाँ से ये बनना है जाना है, सिद्धांत अंदर से है, खत्म नहीं हम हो रही। उसको सिद्धांत की अपेक्षा जब देखते हैं, आगम की अपेक्षा देखते हैं, तो एकदम से अरे हाँ ये सही है, अरे ये सही है, तो क्या कर रहा था अभी 1 सेकंड पहले। बस वो बोलने में जो है व्यवहार और चाहिए, इसको थोड़ा हमें व्यवहार में देखो, ऐसे सम्यक्त के साथ में हमें मोक्ष होने वाला है क्या, आप बताओ मुझे। वो तो नहीं होना ऐसे है। टूटे फूटे सम्यक्त्व के साथ हमें मोक्ष होगा क्या, बिना क्षयिक सम्यक्त्व के कभी भी मोक्ष नहीं होने नहीं वाला होना, है। तो और नहीं। क्षयिक सम्यक्त्व के बारे में गोमट सार जीवकार में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने क्या सिखाया हमको, तीनों लोक मिल करके भी तीनों कालों में क्षयिक सम्यक दृष्टि को अपने श्रद्धान से एक समय के लिए भी विचलित नहीं कर सकते, स्खलित नहीं कर सकते। ऐसा हमको बनना है, क्योंकि उसके बिना मोक्ष नहीं है। अंजलि दीदी बताओ, बहुत जरूरत है कि नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं बाकी चीजों को छोड़ करके हर रोज यही पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, हर रोज नहीं पढ़ाऊंगा ये तो आप लोग आना बंद कर दोगे।
पहले तो क्या बोलोगे भैया, अगर वही बताने वाले तो हम लोग वीडियो सुन लेंगे। आप बोलते कि नहीं बोलते हैं, भैया कोई बात नहीं, वो क्या हो गया था, वो महाराज जी को चौका लगाना था और इसके लिए हम नहीं आ पाए, और तो मेरा 4 दिन से स्वाध्याय छूट गया। कितना बढ़िया कारण दे दिया। अब भैया जी का मुंह तो बंद हो गया। महाराज जी का कारण दे दिया। क्या कारण दिया? महाराज जी का चौका था इसलिए 4-5 दिन से स्वाध्याय ज्वाइन नहीं कर पाई। महाराज जी कितने बजे आहार के लिए उठे थे? और चौका आपने महाराज जी उठने के बाद लगाया कि उसके पहले चौका बनाया? महाराज जी का भोजन आहार कितने बजे खत्म हुआ? उसके बाद आपका आहार कितने बजे खत्म हो गया? सारा कुछ समय सामायिक के पहले खत्म हो गया, 12:30 12 के पहले। हाँ या ना? अपनी क्लास कितने बजे होती है? स्वाति कदरे दीदी बताओ तो जरा, कितने बजे होती है क्लास? ये हमारे रंग है, ये हमारे स्वभाव के रंग है। हम लोग इनडायरेक्टली ये, भाई किसी के इसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हो, आप अलग अलग चीजों में जाते हो, मुझे कोई उससे ये नहीं है, पर भाई उस दिन का ये काम आवश्यक काम रह गया है, उसको उसी दिन पूर्ण कर लो। अगर 4 दिन के अगर आपके क्लास छूट गए हैं तो उसको कवर करने के लिए हफ्ते लग जाएंगे, ये पक्का गारंटी देता हूं मैं आपको। हर रोज की एक एक डेढ़ डेढ़ 1 घंटे की तो कम से कम वीडियो बनती ही बनती है, और उसको 1 घंटा लगातार सुनना मतलब बड़ी बात है। और ये विषय छूट जाता है, ये विषय छूट गया कि नहीं, क्या बोलो? और आप लोगों को अंदरूनी तो ये तो मालूम है ही है कि हमने कारण तो चौके का दे दिया, फिर थक गए थे इसलिए दोपहर में आराम कर लिया। कोई बात नहीं, अगर किसी को आराम की जरूरत है तो उसके विरुद्ध थोड़ी हो, पर उस दिन शाम को समय निकाल करके अगर आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही सबको? माता जी विराजमान हो चुके हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग दे रहा हूं मैं, माता जी के दर्शन कर लेते हैं। आर्य रत्न रत्नवती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। रत्नवती माता जी। चलिए, तो बात सबको समझ में आ रही है? तो इस विषय को बहुत गंभीरता से ले लो, ये सीधे हमारे मोक्ष से संबंधित है, सीधे सीधे। आप कर्म के बारे में जान लो, कर्म के निर्जरा के बारे में जान लो, निर्जरा के उपाय को जान लो, बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही आचरण करना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है, किंतु ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे श्रद्धान का विषय है, जो कमजोर है, जो बहुत कमजोर है। बात आगे चले, आगे चले। हाँ, अभी तक 228 नंबर पूर्ण हो चुकी है, तो 228 और 227 में हमने क्या देखा? सर्वथा नित्यता और सर्वथा अनित्यता। अगर ऐसा एकांत मानेंगे तो द्रव्य की कार्यकारिता, द्रव्य की अर्थ क्रिया, मैं जानबूझ करके आगम के शब्द लगा रहा हूं, द्रव्य की अर्थकारिता कहो कार्यकारिता कहो, वो सिद्ध नहीं होगी। और जो जहां पर कार्य ना हो वो द्रव्य का अभाव माना जाएगा, क्योंकि द्रव्य का अपना कार्य होता ही होता है, तभी तो द्रव्य के गुण और पर्याय सिद्ध होते हैं, और बिना गुण और पर्याय के द्रव्य होता ही नहीं है। अर्थ क्या हो गया? अगर कोई कार्य दिख रहा है तो कार्य के पीछे गुण और पर्याय है, गुण और पर्याय किसकी है? द्रव्य की है, मतलब कार्य के पीछे द्रव्य ही है। ठीक है ना? आपके बेटे का विवाह हो रहा है, आपके बेटे का, जिसको बेटी है बेटी का माने, जिसको बेटा है वो बेटे का माने, जिनके हो चुके हैं वो तब का याद करे, वापस मत करो उनका। हाँ, तो वो बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, ये कार्य है कि नहीं है? अब बताओ कौन सा द्रव्य कर रहा है, कौन सी गुण कर रही है, कौन सी पर्याय कर रही है? प्रश्न समझ में आ गया? हमारे यहाँ पर मराठी में ना, जो विवाह की पत्रिका छापते हैं, मंगल पत्रिका छापते हैं ना, तो उसमें एक शब्द लिखा रहता है ऊपर, कार्य करने में श्री समर्थ है। कार्य करने में श्री समर्थ है, ये
अजैन जनरली छापते हैं इस प्रकार से, कार्य करने में श्री अर्थात भगवान समर्थ है, फिर भी आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपकी उपस्थिति मतलब निमित्त, सहकारी निमित्त बनने के लिए आपको वहां पर आना है, ऐसा लिखते हैं। तो अभी आप लोगों को बताना है, वो तो अलग दर्शन वाले हैं, आप जैन दर्शन वाले हो, हर एक के घर में कुछ ना कुछ तो इस प्रकार का कार्य हुआ होगा। तो वो कार्य अभी अभी हमने माना कि जब भी कोई कार्य होता है उसके पीछे गुण पर्याय होती है, और गुण पर्याय बिना द्रव्य की नहीं होती, अर्थात कार्य के पीछे द्रव्य का ही हाथ होता है। तो आपके बेटे का या बेटी का विवाह कौन से द्रव्य ने किया? आपके बेटे या बेटी का विवाह कौन से द्रव्य ने किया? कौन से द्रव्य का कार्य है? विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का है। अब और किसी को तो पूछ लेते हैं, रुको। हमारे ज्येष्ठ ज्येष्ठ स्वाध्याय को थोड़ा पूछते हुए, ज्यादा अनुभवी रहते हैं ना। कहाँ गए हमारे चंद्रप्रभा दीदी? चंद्रप्रभा दीदी बोलो, किसका कार्य है विवाह करना, बेटे का बेटी का? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का है। मंजू रानी वाला दीदी, कौन से द्रव्य का कार्य है? द्रव्य का। द्रव्य का तो है, कौन से द्रव्य का? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का है। अच्छा, दीपा दीदी? द्रव्य इसमें जीव द्रव्य के साथ साथ धर्म द्रव्य का भी है। जीव द्रव्य के साथ साथ धर्म द्रव्य का भी है। तो इस दीदी दो द्रव्य बना लिए। और कोई द्रव्य? और कोई द्रव्य है वहां पर? पूर्णिमा दीदी बोलो। 6 द्रव्य सहकारी होंगे तो एक के बिना एक तो हो ही नहीं सकेगा, 6 द्रव्य लगेंगे। क्या लगता है पूर्णिमा दीदी का उत्तर? आप लोगों के उत्तर को मैं निषेध नहीं करूंगा, किंतु संपूर्णता, यथार्थता किसमें आ गई? आगम की दृष्टि से देखेंगे तो यथार्थता किसमें आ गई? 6 द्रव्य के बिना वो कार्य संपन्न नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे के सहायक है ना पूरे। तो तभी तो कार्य संपन्न हुआ। बिना काल द्रव्य के, बिना अकेले काल जीव द्रव्य के द्रव्य हल्दी के बाद में जो फेरे हुए, इन दोनों के बीच में अगर काल ने वर्तता ही नहीं, अगर काल वर्तता ही नहीं तो हल्दी पूरी ही नहीं होती, और हल्दी पूरी नहीं होती तो फेरे होते क्या? बोलो। तो काल है कि नहीं है? काल है। आकाश द्रव्य। जगह है। अब आप बोलोगे कि एक ही मंडप में, एक ही कार्यालय में, एक ही हॉल में विवाह संपन्न हो गया, ठीक है, किंतु विवाह सिर्फ और सिर्फ मंडप में हुआ, माया दीदी? अरे वो तो 1 महीना पहले शुरू हो गया था शॉपिंग से, है कि नहीं है? फिर कितने आकाश की पर्याय बदली है। अगर आकाश ने अवगाहन नहीं दिया होता तो कहा करते? और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, अभी तो हमने शॉपिंग की चर्चा करी। घर से वहां पर आना, फेरे लगने में भी धर्म द्रव्य सहायक था कि नहीं सहायक था? और फेरे होने के बाद रुकने के लिए भी तो अधर्म द्रव्य। माला पहनाने में कौन सहायक था? अच्छा, और इन सब के अंत में जिसका नाम ले रहे हो, जीव से तो शुरुआत कर दिया आपने। काल आकाश धर्म अधर्म संगीत सही, पुद्गल को कहाँ छोड़ोगे? बिना पुद्गल के कुछ होता क्या इसमें से? सबसे पहले पुद्गल शॉपिंग से कहां से शुरुआत करी आपने? मुहूर्त निकाला तो बिना काल के निकाला क्या? पत्रिका जब छापी तो बिना पुद्गल के छापी है क्या? है कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रही बातें? तो इन सब में एक उत्तर ये हो गया, अभिन्न रूप से जब देखा तो 6 द्रव्य से हमें ये कार्य दिख रहा है, किंतु इसमें से सभी द्रव्य का अपना अपना कार्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब पत्रिका छापने वाली जो बात है, पत्रिका बनाने वाली का बात है, क्या सिर्फ पुद्गल का मानोगे? वो भी अगर कार्य देखेंगे सिर्फ पुद्गल का है, बिना जीव के हुआ क्या वो? उसमें भी काल था, उसमें भी वो मशीन आगे पीछे करने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन को अवगाहन देने के लिए आकाश चाहिए चाहिए। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का विषय है कि नहीं है? तो 10 मिनट पहले कितना बोरिंग लग रहा था, और अब कैसा लग रहा है? क्या बदला है 10 मिनट के पहले और अभी के? बदला क्या है अरविंद जी? बदला क्या है जरा बता तो दो। बात वही है कि तो अब ज्ञान, जैसे लग रही है और पहले जैसे लग रही थी, क्या फर्क पड़ा? ज्ञान जो इसका मतलब जो
भेद रूप मतलब रूप समझ तो ज्ञान में मतलब फर्क आया ना। हमारे ज्ञान में फर्क आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे उस विषय को देखने में अप्रोच एग्री एग्री। फर्क आ गया। हम अप्रोच का शब्द का अर्थ करेंगे हमारा उसके साथ में जिस तरीके से हमने खुद को उसके साथ जोड़ा, और फिर है तो बनी है फायदे की चीज, समझ में आ गई, इसलिए मनोरंजक लग रही है। हाँ या ना? क्लियर है? तो हर एक चीज में, हर एक कार्य के पीछे द्रव्य है, और कार्य के पीछे कितने द्रव्य है? कुछ भी निकालो बिना छह द्रव्य के कोई बात नहीं बनेगी। कुछ भी निकालो बिना छह द्रव्य के बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात? फिर आप किसको प्रधान करना है प्रधान कर लो, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एकांत बनेगा। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो कथन करते वक्त, अगर दीपा दीदी के बेटे का विवाह हुआ तो क्या कहेंगे? दीपा दीदी हमने अपने बेटे का विवाह कर लिया है, ऐसा कहेंगे। तो वहां पर जाकर के सुनीता उक्कलकर दीदी नहीं बोलेगी कि हमने उनका विवाह कर लिया है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कहीं पर जो प्रधानता होती है वो प्रधानता को प्रधानता, उस मतलब प्रधान उसके सामने गौण, भिन्न रूप अभिन्न रूप, एक रूप अनेक रूप, नित्य रूप अनित्य रूप, इन सब को जब तक नहीं देखोगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यही अनेकांत है। और ये अनेकांत के ऊपर श्रद्धा न करना सम्यक दर्शन है। बोलो महावीर भगवान की जय। ये चीज हमें कूट कूट करके बनने के लिए महावीर भगवान सब दिव्य ध्वनि दिए हैं। चले आगे 229 की तरफ। चलिए 229 अब क्या कहते हैं? आचार्य महाराज अनेकांतवाद का मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि द्रव्य नित्य है, प्रत्येक पर्याय प्रत्येक क्षण बदलती है, पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। क्यों? क्योंकि इसको उपसंहार कहते हैं। मतलब जो चीजें पहले बताई उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग दृष्टांत दिए, और दृष्टांत के बाद में फिर से वही चीज बताएंगे जो सिद्ध हो चुकी। ठीक है, नया कुछ नहीं है, वही है। एक बार समझ लेते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 229। अब वो कह रहे हैं पर का तो खंडन कर दिया, अब स्व का मंडन करना भी बाकी है। क्योंकि दूसरे के साथ में कार्य नहीं बनता ये तो दिखा दिया, किंतु खुद के सिद्धांत के साथ में कार्य बनता है ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ या ना? तुझे रोटी बनाने नहीं आती, ये कहना कब सार्थक होगा? जब खुद रोटी बन करके दिखाओ, रोटी खुद बना करके दिखाओ। हाँ या ना? तो अब तक क्या कह रहे हैं महाराज? एकांतवाद को रोटी बनाने नहीं आती, किंतु अनेकांतवाद को रोटी बनाने आती। अब यहां पर सिद्ध हो जाएगा रोटी मतलब कार्य, ये समझ लेना। 229 नव नव कज्ज विशेषा तीसु विकालेषु होन्ति वत्थूणम् एक कम्मीय समये पुव्वुत्तर भावमासिज। वत्थूनम वस्तुओं के। अब वस्तुएं कौन सी है? वस्तु किसे कह रहे हैं? संगीता कासलीवाल दीदी, वस्तु किसे कह रहे हैं? जल्दी से अनम्यूट कर लो। हम मार्केट से 4 वस्तु लेकर के आते हैं, ऑनलाइन 2-3 ऑर्डर कर लेते हैं। कौन सी वाली वस्तु की चर्चा चल रही है? हेमांगी दीदी, कौन सी वाली वस्तु की चर्चा चल रही है? अनम्यूट कर लो। संगीता दीदी का हो गया अनम्यूट, पहले संगीता दीदी बोलो। आचार्य महाराज कहते हैं कि वत्थुनम वस्तुओं के। तो अब तक कौन सी वस्तुओं की चर्चा चल रही है? सुरेश पहाड़ी जी। छह द्रव्य की बहुत बढ़िया। वस्तु वंदना कहो, पेज। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, यहाँ पर चर्चा उन 6 द्रव्यों की चल रही है। अर्थात जीवाधिक वस्तुओं के तीसु विकालेसु, तीनों ही कालों में, एक एक कमीय समय, एक एक समय में, पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर भाव अर्थात परिणाम मासिज अर्थात परिणाम का आश्रय करके उसके आधार से नव नव कज्ज विशेषा, नवीन नवीन कार्य, नए नए कार्य विशेष होती होते हैं, अर्थात नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। अब सबको जोड़ करके देखो।
जीवादिक वस्तुओं के तीनों ही कालों के एक एक समय में पूर्व और उत्तर परिणाम अर्थात जो परिणति है उसके आधार से नई नई पर्याय अर्थात नए नए कार्य होते रहते हैं। अब इसको समझने में कोई अड़चन है क्या? नहीं है। अर्थात तीन कालों में द्रव्य की अलग अलग पर्याय उत्पन्न होती है। क्यों होती है? आचार्य भारत ने अभी गाथा में बता दिया। ये बात तो समझ में आ गई कि द्रव्य की तीनों कालों में पर्याय बनती है। क्यों बनती है? क्यों बनती है? अंजलि दीदी राठौर। क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है, गुण है। द्रव्य और कोई व्यय कारण? और उत्पाद। कोई कारण? द्रव्य का स्वभाव ये उसका उपादान हो गया। और कोई कारण? अर्चना दीदी। भैया क्योंकि पूर्व और उत्तर भावों में संबंध है। बहुत बढ़िया। वो क्या संबंध है? द्रव्यता का, ध्रुव्यता का। नहीं, और थोड़ा, और थोड़ा। प्रमोद जी, यहां पर चर्चा पर्याय की चल रही, तो पर्याय की अपेक्षा से उत्तर देता है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? द्रव्य की तीनों कालों में पर्याय बनती है। अब कालों की पर्याय बनती है, आप लोग निर्णय दे रहे हैं क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव है, बहुत बढ़िया। ये एक हो गया चर्चा। और कारण क्या है? मैंने बहुत नजदीक लेकर के आपको, कुसुम दीदी मुंबई। वंदना भैया जी, परिणामों की। क्या परिणामों की? परिणामों परिणमन की होना। अपेक्षा नहीं। परिणमन होना यही पर्याय है। तो वो परिणमन क्यों हो रहा है? नए अब नए काल कार्य द्रव्य हो की रहे हैं। चर्चा मत करो, काल द्रव्य तो सहायक है वहां पर। नए नए क्योंकि कार्य हो रहे हैं इसके लिए। थोड़ा मैं और बदल करके प्रश्न पूछता हूं। अगली पर्याय क्यों बन रही है? क्योंकि पुरानी पर्याय से संबंध है। पुरानी पर्याय से संबंध है। अरे कौन सा संबंध है? वो भी तो बता दो, वही तो बच गया। इतना सारा कुछ बता दिया। पूर्णिमा दीदी बताओ, क्लोज करो विषय को। क्योंकि एक पर्याय पूर्ण होके फिर दूसरी पर्याय बनेगी ना, एक का ही होगा तो ये तो फिर आपने उसके जो बाद दिखता है वो दूसरा बता कुछ। दिया, इसका कारण बता दो। कारण क्या है ना, वो जो पर्याय है वो आने की दीर्घकालीन है। हेमा दीदी। पर्याय अनित्य है। नित्य कोठारी है। दीदी उदयपुर। नित्यता और अनित्यता के कारण। सारा बता दोगे, बस जो डंके की प्रवाह, चोट पर उत्तर आना चाहिए वो नहीं बताओगे। पूरा नई पर्याय में प्रवाह, मतलब प्रवाह बनाने के वो लिए, प्रवाह मतलब क्यों बन रहा है माया दीदी? वही प्रवाद तो। भैया प्रबंधन उत्पाद व्यय द्रव्य अलका गुण है। दीदी। सब लोग अलग अलग, आप कोई कन्नड़ में उत्तर हाँ मत भैया देना जी, उल्टे यही से। बता रही थी कि द्रव्य का मतलब उत्पाद व्यय, तो उत्पाद और अतिका व्यय दीदी। होता है इसलिए। वंदना भैया जी, अर्थ कारण और कार्य कारण प्रमोद का। जैन जी खारगर। पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में नया नया कार्य होते रहता है। अब अति थोड़ा सा समय। और नजदीक, आधा बस 0.5% बच गया। रूबी दीदी। द्रव्य कारण के कार्य। ना दीर्घकालीन भैया जी, कौन क्योंकि बोला कारण काल कार्य? क्योंकि ये कारण काल कार्य से जुड़ा संबंध। हुआ है। द्रव्य की ये द्रवता की वजह से। कारण कार्य, ये वाली बात है इसमें। अगली नहीं, पर्याय क्यों बनती है? क्योंकि पूर्व कार्य पर्याय उसकी कारण है, अगली पर्याय कार्य है। कारण कारण की ये जो व्यवस्था उन्होंने सारे से। उत्तर बता दिए, सारे उत्तर ठीक थे, पर उसका मेन बेस ये था। और ये सही नहीं आएगा भैया जी क्या, कि काल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये और काल का काम ही काल से काल जुड़े वर्तना हुए है। हैं, बिल्कुल। वो तो निमित्त सहकारी है ही है। नहीं, ये उसका तो अगर काम ही अकेला वर्तना काल है। देखो, अकेला काल को मानेंगे और अगर द्रव्य के अंदर शक्ति ही नहीं है तो चर्चा नहीं होगी। तो वहां पर जब चर्चा किसकी चलती है, पूरे द्रव्य के परिणमन की चर्चा चलती है, तब काल द्रव्य के वर्तने की अपेक्षा बता दो। विषय सारे कारण सब जगह नहीं लगाएंगे, सारे उत्तर सब जगह नहीं लगाएंगे। हम्म। हमको अब क्या बात चल रही है? पर्याय की चल रही है। तो एक पर्याय दूसरी पर्याय, और फिर भी हमने प्रश्न बदला। अगली पर्याय क्यों बन रही है? इसका उत्तर सटीक एक ही होगा, क्योंकि पूर्व पर्याय उसका कारण है और अगली पर्याय उसका कार्य है। हम्म। क्लियर है सब ठीक है लोग? भैया। उत्तर कब कौन सा देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
क्योंकि उस संदर्भ से आपका उत्तर आना चाहिए। पूरी चाहिए तो गेहूं का आटा ही आएगा। वहां पर रोटी कैसे बनती है, भाकरी कैसे बनती है, इसका विवेचन वहां पर, वो आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, भोजन से संबंधित है। अरविंद जी क्या कह रहे हो? वरना भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना ये। कंटिन्यूस प्रोसेस है, किंतु क्यों है? आचार्य महाराज वही तो कह रहे हैं कि जीव आदिक वस्तुओं के तीनों कालों में नव नवीन पर्याय बनती है। प्रश्न है क्यों? तो आप बताओगे कि नव नवीन पर्याय बनती है, आप लोग बताओगे कि भाई काल वर्तता है, द्रव्य है, द्रव्य का स्वभाव है, ये तो मूल है ही है। किंतु जब नई नई पर्याय ये शब्द लगा दिया, अगर द्रव्य की पर्याय बनती है इतनी ही चर्चा होगी, तो फिर आप बेसिक उत्तर दे दो। काल द्रव्य का वर्तना है, द्रव्य में स्वयं में वो शक्ति है, ये सब कहां पर उतर आएंगे? मैं बहुत सूक्ष्म चीज बता रहा हूं आपको। द्रव्य की पर्याय बनती है, ये जब कथन होगा तो उसके समर्थन में ये सारी चीजें बताओ। नई नई पर्याय, नव नव शब्द लगा दिया उन्होंने वहां पर, नव नव कज्ज विशेषा, नया नया कार्य विशेष होता है, अर्थात पर्याय बनती है। तो नई नई शब्द में क्या होता है, अर्थ क्या हो गया? नई नई शब्द का अर्थ क्या हो गया? अगली अगली अलग अलग पर्याय, अगली अलग पर्याय। तो अगली अलग पर्याय क्यों बनती है, यह प्रश्न पूछा गया, और यह प्रश्न पूछा गया तो उत्तर क्या मिलेगा? पूर्व पर्याय कारण है और अगली पर्याय उत्तर पर्याय उसका कार्य है। क्लियर हो गया सबको? आपके उत्तरों का निषेध नहीं किया गया, किंतु वहां पर प्रसंग किसका चल रहा है, किस अपेक्षा से प्रश्न पूछा गया है, उस अपेक्षा से उत्तर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसका बेस तो स्वभाव ही है ना। तो हमने कहा ना बोल दिया। ओके ओके ओके। आप देखो, हमने कहा कि पूरी बन गई, पूरी बनाई, तो पूरी की चर्चा चल रही है तो गेहूं के आटे की चर्चा होनी चाहिए। अगर आप वहां पर कॉमन वहां पर शब्द लगाओ कि आटे में पूरी बनाने की क्षमता है, ये अगर आप कहोगे तो बात प्रसंग की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा से होगी क्या? नहीं। तो ये बात हो रही है। इसीलिए द्रव्य की पर्याय बनती है, ये जब चर्चा चलेगी द्रव्य की पर्याय क्यों बनती है, तो फिर आप बताओ द्रव्य का स्वभाव है, ये उपादान कारण हो गया, और निमित्त कारण काल द्रव्य का बता दो। उत्तर बिल्कुल ठीक। यहां पर अलग अलग पर्याय पर्याय बनती है, इसके ऊपर कोई यहां पर प्रश्न नहीं है। अलग अलग पर्याय क्यों बनती है, इसके ऊपर प्रश्न है। समझ में आ गई? उसकी बहुत सूक्ष्मता है प्रश्न में, और ये प्रश्न की सूक्ष्मता ही उस विषय की सूक्ष्मता है जो हमको जाननी है। ठीक है भाई? हाँ बोलोगे तब तक। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, उसकी सूक्ष्मता समझ में आ रही है क्या? एक ही विषय से संबंधित दो चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब आचार्य महाराज ने ये कह दिया, शुभचंद्र स्वामी किस प्रकार से कहते हैं उसको देख लेते हैं। शुभचंद्र महाराज पहले इसकी छाया करेंगे। 229 है नहीं, यहाँ 229। नव नव कार्य विशेष त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तर भावमासाद्य। पूर्वोत्तर भावमासाद्य ये यहां पर कह रहे हैं। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं वस्तुनाम अर्थात जीवादि द्रव्यानाम पदार्थानाम त्रिष्वपि कालेषु, त्रिष्वपि कालेषु अर्थात अतीत अनागत वर्तमान समयेषु नव नव कार्य विशेषः अर्थात नूतन नूतन पर्याय लक्षण कार्य विशेषा भवन्ति। अपने आप ही महाराज शुभचंद्र महाराज जो ये शब्द रख रहे हैं उसका अर्थ बता रहे हैं। समझ में आ गई बात? फिर से देख लो। वस्तुनाम अर्थात जीवादि द्रव्यानाम पदार्थानाम त्रिष्वपि कालेषु अर्थात अतीत अनागत वर्तमान समयेषु। अब इसकी कोई हिंदी करने की जरूरत है क्या? वो तो संस्कृति सीधे सीधे समझ में आ रही है। और नव नव कार्य विशेषा, नया नया कार्य होता है, उसका अर्थ क्या है? नूतन नूतन पर्याय लक्षण कार्य विशेषा भवंती, अर्थात पर्याय स्वरूप वो कार्य होता है। मतलब क्या है?
पर्याय स्वरूप या पर्याय की उत्पत्ति की अपेक्षा से वो कार्य होता है। तो आचार्य इसका अगर हम पूरा अगर एक जोड़ करके देखेंगे तो क्या होगा, जीवादि द्रव्यों के या पदार्थों में तीनों कालों के भूत भविष्य वर्तमान में नए नए कार्य विशेष उत्पन्न होते रहते हैं, और उन नवीन नवीन पर्याय रूप कार्य विशेष अर्थात उनमें द्रव्य में नए नए पर्याय बनती रहती है। किम कृत्वा, किस प्रकार से, किस आधार से, क्या कारण है, किसका कारण, नई नई पर्याय बनने का कारण। अब शुभचंद्र महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर, एक एकस्मिन् समये अर्थात एकस्मिन् क्षणे क्षणे पूर्वोत्तर भावम आश्रित्य, अर्थात पूर्व उत्तर भावम आश्रित्यम अर्थात कारण कार्य भावम समाश्रित्यम। मैंने कुछ अलग बोला क्या? आप लोग जब उत्तर दे रहे थे वह कार्य कारण के ऊपर टिका था। देखो यहां पर उत्तर मिल रहा है, शुभचंद्र महाराज वही कह रहे हैं। वो कारण, ये उत्तर क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि नई नई पर्याय की चर्चा, क्योंकि प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, द्रव्य की नई नई पर्याय बनती है, किस आधार पर, कैसे, क्यों? तब महाराज कह रहे हैं कि प्रत्येक समय अर्थात प्रत्येक क्षण में पूर्व तथा उत्तर अवस्थाओं में पहली और अगली पर्याय अवस्था में संबंध को स्वीकार करते अर्थात कारण और कार्य के संबंध को मानकर ये नवीन पर्याय और कार्य विशेष उत्पन्न होते हैं। मानकर अर्थात शब्द लगा देना उसके आधार से, उसकी वजह से। क्लियर है? तो द्रव्य की पर्याय क्यों बनती है, ये प्रश्न पूछा जाए तो द्रव्य की उपादान शक्ति स्वभाव और उसमें अलग कालक द्रव्य की निमित्त सहकारीपना बता दो, और अगली अगली नई नई पर्याय क्यों बनती है ये पूछा जाए तो पूर्व पर्याय कारण, अगली पर्याय कार्य, इसलिए कार्य कारण कारण कार्य भाव संबंध की वजह से वो संबंध महत्वपूर्ण है, वो संबंध की वजह से नई नई पर्याय द्रव्य की बनती है। कब कब बनती है? तीनों कालों में बनती है। कितने समय में बनती है? प्रति समय बनती है। अतुल जी ठीक है? तो अनम्यूट किया है। हाँ बोलो जी। क्लियर है ना? चलो, वो सोलापुर वालों को बीच बीच में मैं पूछते रहता हूँ, क्योंकि सोलापुर में बहुत विद्वानों की परंपरा रही है, बहुत। और आज भी वहां पर आदिनाथ भगवान के मंदिर, जो मूल मंदिर वहां का है, प्राचीन मंदिर है, उसमें हर रोज वहां पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा स्वाध्याय चलता ही चलता है। तो ये ऐसी नगरी से हमारे अतुल जी आते हैं, तो इसलिए कभी कभी पूछने का मोह हो जाता है। आगे बढ़े। अब आचार्य महाराज इसको कह रहे हैं, थोड़ा सा भावार्थ बता रहे हैं यहां पर। वो कहते हैं जीव आदि द्रव्य निरंतर नई पर्याय को धारण करते रहते हैं। प्रत्येक नई पर्याय बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती। ये आप लोग मानते कि नहीं मानते हो? अगली पर्याय पूर्व पर्याय के कारण के बिना नहीं बनती। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। अगर मानते हो तो दृष्टांत दे दो। हमारे कहने पर मानते हो कि सचमुच में मानते हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञाश्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। मैं यहां से स्पॉटलाइट भी कर रहा हूं। सबको आशीर्वाद है, सब स्वस्थ रहो। बहुत बढ़िया। चिंतन गुरु की आवाज कान में आनी चाहिए। महाराज जी पहले से सिर्फ हाथ कर रहे थे, किंतु उससे नहीं, आवाज भी सुननी है सब लोगों को ना, इसलिए हमने थोड़ा अच्छा अच्छा, खूब खूब आशीर्वाद है, सभी हाँ स्वस्थ भगवान, रहो। आपकी आवाज, ज्ञान आपके की आपके वृद्धि सिर्फ आपका सानिध्य चरण स्पर्श नहीं कर सकते ना, तो दोनों चाहिए, दर्शन भी चाहिए और आवाज भी चाहिए आपकी। चलिए आगे एक बढ़ते हैं। पर्याय दूसरी पर्याय को किस प्रकार से उत्पन्न कर देती है जी। लहर जब चलती है, जो पहल लहर है वो लहर को धकेलती है, तब दूसरी लहर बनती है। दृष्टांत दिख रहा है क्या? दृष्टांत महाराज जी क्या बता रहे हैं? तो पूर्व लहर जो है, अरे तो सुदत्त सागर जी महाराज भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। चलो, उपाध्याय भगवान श्री सुदत्त सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु नमो वज्जाया, नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान मुनि स्वामी साजी महाराज जी को नमोस्तु 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 स्वामी। हाँ नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। आपका रत्न स्वास्थ्य कुशल मंगल गुरुदेव। अरे आनंदम आनंदम, मौज। नमोस्तु।
चलिए, अब गुरुदेव ने एक दृष्टांत दे दिया था, अब आपको दृष्टांत देना है कि पूर्व पर्याय को कारण सिद्ध करना है, अगली पर्याय को कार्य सिद्ध करना है। कैसे करोगे? संगीता कासलीवाल दीदी बोलो। पूर्व पर्याय कपास, कापूस से धागा बनता और धागे से कपड़ा वस्त्र। कपास से धागा, धागा से वस्त्र, बहुत बढ़िया। तो कपास जो है वो पर्याय धागे के लिए कारण बन गई और धागा कार्य बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और लीला दीदी। जैसे मिट्टी का पिंड पर्याय कारण रूप होता है। मिट्टी की जो पर्याय होती है, जो घट रूप में जो बदलता है, तो घट उसका कार्य हुआ और कारण मिट्टी हुई। बहुत बढ़िया, मिट्टी की पर्याय कारण और घट की पर्याय कार्य। बहुत बढ़िया। और कौन उत्तर देना चाहेगा? मीनाक्षी दीदी। बंगड़ी का नाश हुआ और मंगलसूत्र बना दिया। किसका नाश हुआ? बंगड़ी, बंगड़ी। अच्छा, बंगड़ी का नाश हो गया। बंगड़ी रूप पर्याय में सोना जो था उसका नाश करके मंगलसूत्र बना दिया। बहुत बढ़िया। तो ये पर्याय दूसरी पर्याय का कारण। अब अब सब लोगों के पास पर्याय है। अभी थोड़ा सा उत्तर पूछता हूं मैं। अगली पर्याय देव पर्याय है, अगली पर्याय देव पर्याय है, तो उस देव पर्याय का कारण क्या होगा? देव पर्याय रूपी कार्य का कारण क्या होगा? दीपा दीदी। मनुष्य गति के भाव और मनुष्य गति का कार्य। मनुष्य गति में जो किए वाले परिणाम है, अभी और मैंने प्रश्न जो पूछा है ना, मुझे मालूम है आप लोग मनुष्य पर्याय बोलने वाले हो। मनुष्य पर्याय का कुछ ऐसा यथार्थता बतानी है। देवायु बन चुकी है मेरी, मुझे देवायु अभी देव की पर्याय मुझे बनने वाली है। वो कर्म सिद्धांत में मत जाओ। देव की पर्याय, सिर्फ पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए मनुष्य पर्याय कैसे कारण कारण रूप है, ये चाहिए मुझे। अल्प अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह। कर्म सिद्धांत में जा रही दीदी। अभी कुसुम दीदी बोलो। हम आश्रयों अनुव्रत के लेने कारण से, भी, आश्रयों के कारण भी अनुव्रत कुछ। लेने से, हाँ, अनुव्रत लेने से। अरे नहीं नहीं नहीं, हम इतनी इतनी गहन की बात नहीं, सिंपल बात पूछ रहे हैं अरविंद जी। नमस्ते महाराज जी। रत्नेत्र की प्राप्ति होती है तो भाई इतनी सिंपल बात पूछ रहा हूं मैं। पर्याय टू पर्याय, आप लोग थोड़ा सा उत्तर की तरफ ध्यान देना। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई, वो बहुत विस्तार की चर्चा है। बेसिक प्रश्न, देव पर्याय के उत्पन्न होना मनुष्य पर्याय की नाश की वजह से होगा, हाँ या ना? तो मनुष्य पर्याय का नाश, ये पूर्व पर्याय, और ये कार्य बन जाए। कार्य रूप क्या है? देव पर्याय की उत्पत्ति। तो मनुष्य पर्याय कारण, देव पर्याय कार्य। मरुण मनुष्य पर्याय की नाश, ये व्यय हो गया, तब जाकर के देव पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। और मनुष्य पर्याय का नाश कैसे होगा? मरण कहो, आयु कर्म का नाश कहो। ठीक है, थोड़ा सा इतना सिंपल सिंपल रखो। अब इसके अंदर अगर मान लो आप लोग चर्चा कर रहे थे अनुव्रत की, आप लोग चर्चा कर रहे थे आरंभ की, परिग्रह की, अगर ये सारी चर्चा आप सिर्फ वृत्ति को सामने रख करके रखोगे और देव पर्याय की प्राप्ति की अगर चर्चा करोगे, तब मिथ्या दृष्टि देव पर्याय को प्राप्त नहीं करता। फिर आपके प्रश्न का उत्तर आप जो दे रहे हो, उस उत्तर को 100% परफेक्ट माना जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बनेगी क्या? उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि पूरा उत्तर नहीं बन रहा है। उत्तर ठीक है किंतु पूरा नहीं बन रहा है। समझ में आ रही बात? मैं क्यों अड़ रहा हूं इन चीजों के ऊपर? अब आप ऐसी कक्षा में पहुंच गए हो, वहां पर उत्तर आगम के सुनने वाले को सुखाने वाले लगे, ये चाहिए। सुहाने लगे, सुहाने लगे। सुखाने वाले सुहाने वाले लगे। समझ में आ रही बातें? मतलब वो आपके उत्तर से पता चलना चाहिए इसने क्या पढ़ करके आया है। आज हमने, आपको बता दूं मैं, आज हमने प्रोफेसर साहब को रोक दिया है। प्रोफेसर साहब ने हमें आज 2 स्लाइड्स भेजी थी। आप सब लोग जानते हैं प्रोफेसर श्याम घोड़ा साहब। तो उन्होंने कहा था कि आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? षटगुण हानि वृद्धि के ऊपर। तो स्लाइड भेज दी उन्होंने, हमने स्लाइड देखी, उसके ऊपर अंक संदृष्टि थी। हमने उनको बोल दिया आप 10 मिनट चर्चा करोगे,
ये अंक संदृष्टि तो हमने 4-4 दिन तक पढ़ाई है, सबके पास पीडीएफ भी पड़ी हुई है। और आप अगर 10 मिनट में इस चर्चा को उठाओगे तो लोग सिर्फ गुणाकार और भागाकार की चर्चा करेंगे। गलत कह दिया मैंने? शतगुण हानि वृद्धि का विषय आएगा तो आप लोगों को कुतूहल जागृत हुआ कि नहीं हुआ? पर अगर प्रोफेसर साहब को अंक संदृष्टि 10 मिनट में समझाते तो क्या होता? जो यहां होता है वही होता है। हम लोगों को उसके मर्म को पकड़ना है, इसलिए हमने उनको बोला कि आप और स्लाइड्स बनाइए। हमें वो गणित अंक संदृष्टि की अपेक्षा से तो हम समझते सब लोग। आपको अब लोगों को जो समझाना है धर्म द्रव्य की पर्याय में कैसे षटगुण हानि वृद्धि होती है, इसके दृष्टांत के द्वारा। ये हमारे तो अब उसके लिए और कुछ स्लाइड्स बना रहे हैं। बात समझ रहे? मैं कहने का सिर्फ इतना ही प्रयास कर रहा हूं कि अब हमको सिलेक्टिव में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, उसको व्यवस्थित करना है और उसके साथ हमारे श्रद्धान को पक्का करना है। इसके लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रद्धान पक्का होगा तो आचरण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अपने आत्म कल्याण करेंगे। क्योंकि देखो, हम लोग बीमारी होने पर गोली लेते ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इतना पक्का श्रद्धान है कि व्याधि हो जाएगी तो औषध लेनी है, भूख लगेगी तो भोजन करना है। ये जितना श्रद्धान पक्का है उतना श्रद्धान पक्का सिद्धांतों के ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़े देवेंद्र डॉक्टर जी, डॉक्टर देवेंद्र साहब आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़े। आचार्य महाराज कह रहे, जीव आदि द्रव्य निरंतर नई 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 पर्याय को धारण करते रहते हैं और प्रत्येक नई पर्याय बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती। पूर्व पर्याय ही कारण बनती है और उत्तर पर्याय उसका कार्य बन जाती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षण में कारण कार्य का प्रति समय कारण कार्य संबंध बना रह रहा है। प्रति समय कारण कार्य संबंध बना रह रहा है। जैसे उदाहरण दे दिया उन्होंने दृष्टांत, बालक युवक वृद्ध हो गया। प्रति समय पर्याय बदल रही है और प्रति समय में बालक कारण है, प्रौढ़ युवक जो है उसका कार्य है, युवक कारण बनता है, वृद्ध कार्य बन जाएगा। अज्ञान पर्याय से ज्ञान पर्याय, कल जितना ज्ञान था और आज जितना ज्ञान है, पर्याय बदली कि नहीं बदली है? पक्का बदली है। किस अपेक्षा से बदली है? पर्याय तो बदली है, किंतु पर्याय क्या क्या बदला है? पर्याय में ये जानना चाहता हूं मैं, पर्याय में क्या क्या बदला है? सुनीता को कर दीदी। वंदना महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। बोलो दीदी। एक क्षयोक्षम की अपेक्षा से पर्याय बहुत बदला। सुंदर, बहुत सुंदर। ये चीजें जो हम ग्रहण कर रहे हैं ये क्षुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, बहुत सुंदर। और क्या बदला है? और क्षयोक्षम के साथ ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद भी बदले हैं। बहुत सुंदर। यही उसका कार्य बन जाएगा कि अब तक हमारे पास जो ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद थे वो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं। श्रद्धान के साथ कुछ फर्क हो रहा है? हाँ, श्रद्धान में भी फर्क हो रहा है। अच्छा, श्रद्धान के साथ जो फर्क हो रहा है वो कितने समय के लिए हो रहा है? वो प्रति समय हो रहा है, नहीं, क्योंकि कितने समय के लिए टिकेगा? श्रद्धान का अंतर्मुहूर्त तक तो हो ही रहा है। अंतर्मुहूर्त के बाद फिर से श्रद्धान को रिवीजन देनी पड़ेगी। क्या कह रही है दीदी? स्वाध्याय में बैठे तब तक तो टिकेगा। अनुकूल परिस्थिति में टिकता है, प्रतिकूल परिस्थिति की ही तो हमें चिंता करनी है कि प्रतिकूल परिस्थिति में इसको कैसे टिका के रखे। और इसीलिए अविभाग प्रतिच्छेद को, श्रद्धान के अविभाग प्रतिच्छेद को भी हमको बढ़ाना है। आगे चलते हैं। अब आचार्य महाराज अगली 230 नंबर की गाथा जो है उसकी भूमिका यहाँ पर बना रहे हैं। अत पूर्वोत्तर परिणामयो कारण कार्यम भावम दृढ़यति। अब पूर्व और उत्तर परिणामों में, परिणामों अर्थात परिणाम, यहाँ पर परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? स्नेहा केड़कर दीदी, परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? भाव। भाव। परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? और कौन बताएगा? स्मिता दोषी दीदी। पूर्वोत्तर परिणाम, इसके पहले भी शब्द आ गया, कार्य, कार्य का कार्य। प्रबोध जी लखनऊ। पर्याय। पर्याय।
यहाँ पर परिणाम परिणमन की अपेक्षा से शब्द है, इसलिए यहाँ पर परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? पर्याय लेना है। पूर्वोत्तर पर्याय कारण कार्य भावम, कारण कार्य संबंध दृढ़यति, दृढ़ करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब पहली पर्याय और अगली पर्याय, पूर्व पर्याय और अगली पर्याय, इनमें कारण कार्य संबंध को दृढ़ करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं या नहीं कह रहे हैं? कहते पहले से ही कह करके आ गए हैं, उसको और दृढ़ करते हैं, उसको और सिद्ध करते हैं, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए अब यहाँ पर मुख्यता से हमें इस गाथा से, 230 नंबर की गाथा से लेना क्या है? तो पूर्व पर्याय कारक रूप है, उत्तर पर्याय कार्य रूप है, और इन दोनों में क्या है? आधार आधेय संबंध है, अन्वय अन्वयी संबंध है, कारण कार्य संबंध है। ये देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, और इसी की वजह से उसके अंदर द्रव्यता बनी रहती है। चूंकि आप एक पर्याय का दूसरे पर्याय के साथ संबंध लगाते 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 चल रहे हो, और संबंध शब्द से इसकी सिद्धि होती कि इन सब में कुछ कॉमन है, और वो जो कॉमन है वही द्रव्य की द्रव्यता है। ठीक है, चलिए। आचार्य विद्यानंद महाराज भी अभी शायद विराजमान हो गए थे। हाँ, महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। होस्टिंग दिया है। जय हो ज्ञान योगी आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। पंकज जी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही बढ़िया विषय चल रहा है। और अभी भगवती आराधना होगा? हाँ होगा भगवान, बिल्कुल। एक जैसे गुरुदेव विराजमान होंगे वो शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक ठीक, आशीर्वाद। अच्छा विषय कर रहे हैं। चल, इस गाथा को ले लेते हैं, 230 नंबर की गाथा। पूर्व परिणाम जुत्तम कारण भावेन वट्टदे दौवम उत्तर परिणाम जुदम तम चिय कज्जम हवे नियमा। पूर्व परिणाम जुत्तम, पूर्व परिणाम से युक्त। कौन? दौवम, द्रव्य। कारण भावेन वट्टदे, कारण भाव से वर्तता है। तो पूर्व पर्याय क्या कर रही है? कारण रूप से वर्तती है। मतलब क्या है? कारण रूप से कार्य कर रही है, कारण रूप बन रही है, कारण रूप परिणमन कर रही है। बात समझ में आ रही है? परिणमन शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि पहले तो सिर्फ पर्याय को पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हैं, अब पर्याय को विशेष से देख रहे हैं। क्या है? अब पर्याय क्या बन रही है? कारण रूप बन रही है, तो इसलिए कारण रूप परिणमन कर रही है। आगे क्या कहते हैं? तम चियम, और वो द्रव्य उत्तर परिणाम जुदम, उत्तर परिणमन, उत्तर परिणाम युक्त होता है, अर्थात उत्तर पर्याय अगली पर्याय रूप होता है। कज्जम हवे उसका कार्य होता है, नियमा, नियम से होता है, बता रहे हैं। चलिए, तो क्या हुआ? तो जो पूर्व पर्याय है, द्रव्य जब पूर्व पर्याय रूप कारण रूप परिणत होता है, तब उसके संबंध से अगली पर्याय कार्य रूप परिणत होती है, ऐसा नियम है। तो ये पर्याय में कौन परिणत हो रहा है? प्रश्न ये है, पूर्व पर्याय में और अगली पर्याय में। अगली पर्याय में तो आप कहोगे कि पूर्व पर्याय से अगली पर्याय बनी, बिल्कुल बनी, किंतु ये पूर्व पर्याय रूप परिणमन, कारण रूप परिणमन, और अगली पर्याय में कार्य रूप परिणमन किसने किया? किसके सहायता से किया? वर्तते, वो तो काल द्रव्य की वजह से हुआ, किंतु परिणमन किसने किया? द्रव्य ने किया। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात? ये कौन परिणमन कर रहा है? क्योंकि कारण रूप परिणमन भी द्रव्य कर रहा है और कार्य रूप परिणमन भी द्रव्य ही कर रहा है, किंतु पूर्व पर्याय कारण है, अगली पर्याय कार्य है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय, तो पूर्व पर्याय कारण बनने से वो खत्म हो जाएगी, तब अगली पर्याय होगी। मतलब व्यय और उत्पाद ये दोनों दिखे, और ये सारी चीजें जो है वो उसी द्रव्य के साथ हो रही है। ये वहां पर द्रव्य की द्रव्यपना, नित्यता, द्रव्यता जो है वो वहां पर सिद्ध हो रही है। क्लियर है? ये बातें वही है, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। चलिए शुभचंद्र महाराज के चरणों में बैठ करके पढ़ते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं। द्रव्यम अर्थात जीव पुद्गलादि वस्तु,
पूर्व परिणाम युक्तम अर्थात पूर्व पर्याय आविष्टम कारण भावेन उत्तर भाव कार्यस्य अर्थात कारण भावेन उपादान कारणत्वेन वर्तते। क्या क्या कह रहे हैं देखो, द्रव्य अर्थात जीवादि पुद्गल द्रव्य पदार्थ पूर्व परिणाम से पूर्व पर्याय से युक्त होकर, आविष्ट मतलब पूर्व पर्याय से युक्त होकर, पूर्व पर्याय में स्थित होकर, कारण रूप से कैसे स्थित हो रही है, कारण रूप से स्थित हो रही है, और उत्तर भाव कार्यस्य उत्तर अवस्था उत्तर पर्याय कार्य रूप हो रही है। आगे कहते हैं उपादान कारणत्वेन, ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो उपादान कारण के रूप में वर्तते स्थित रहता है, कार्य करता है। तो कार्य क्यों हुआ, उपादान निमित्त, कार्य क्यों हुआ, कारण की वजह से हुआ, कार्य क्यों हुआ, कारण की वजह से हुआ। तो पूर्व पर्याय कारण है, अगली पर्याय कार्य है, किंतु यहां पर कारण रूप कौन है, कारण रूप परिणमन कौन कर रहा है, द्रव्य कर रहा है। और द्रव्य कारण रूप परिणमन क्यों कर रहा है, उसका स्वभाव है। द्रव्य का देखो, एक एक चीज को ले लो, हम लोगों ने पहले से चीजों को मान के रखे हैं, इसलिए उसकी अलग अलगता भिन्नता समझ में नहीं आती है। और शंकाकार यहां पर जो है ना, आचार्य महाराज उसको एक एक को सिद्ध करते हैं, जो हमने माना है उसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं। कार्य रूप कौन परिणत हो रहा है, द्रव्य, कारण रूप कौन है, द्रव्य। तो द्रव्य कारण रूप हो रहा है, द्रव्य ही कार्य रूप हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब पर्याय की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन नहीं चल रहा है, यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो ये मूल शक्ति किसमें है, द्रव्य में है। तो द्रव्य की स्वभाव, द्रव्य के उपादान को यहाँ पर प्रमुख करके बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नई नई पर्याय क्यों बन रही है, क्योंकि पूर्व पर्याय कारण है, अगली पर्याय कार्य है, कारण कार्य संबंध की वजह से नई नई पर्याय बन रही है। पर्याय क्यों बन रही है, क्योंकि द्रव्य में शक्ति है, और वही द्रव्य कारण रूप पर्याय में परिणमन करता है, कारण बनता है, और फिर कार्य रूप में भी वही परिणमन करता है, क्योंकि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में कारण कार्य संबंध होता है। और ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, उपादान कारण उपादान शक्ति है, उसकी स्वयं की शक्ति, उपादान मतलब स्वयं की शक्ति है, स्वयं का स्वभाव है। ठीक है, हम देव क्यों बनेंगे, पंकज जी, हाँ भुवन, आलाप पद्धति अथवा नई चक्र में गुणों के अवस्था विशेष अर्थात गुणों के विकार को पर्याय कहा, तो क्या हम यूं भी कह सकते हैं द्रव्य के अवस्था विशेष को अथवा द्रव्य के विकार को पर्याय कह सकते हैं, ऐसा भी? बिल्कुल भगवान, वही बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है, विषय के अनुसार अलग अलग शब्द लग रहे हैं, बात वही हो रही है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। आचार्य भगवान क्या याद दिला रहे हैं हम लोगों को। चलो, अब यहाँ पर इस चीज के लिए आचार्य महाराज कुछ दृष्टांत रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यथा मुद्रव्य से मृत पिंड पर्याय, जैसे मिट्टी द्रव्य का मिट्टी के ढेले की पर्याय बनती है, ढेला बनता है उसका। उत्तर घट पर्यायस्य उपादान कारणम तदैव द्रव्यम। अब आगामी, इससे मिट्टी का ढेला मिट्टी का गोला बन गया, मिट्टी के गोले से क्या बनेगा, घट बनेगा। तो आगामी घट रूप पर्याय का उत्तर पर्याय कौन सी है, घट रूप है, उसके लिए उपादान कारण कौन है, तत्एव द्रव्यम, वही द्रव्य है। वो जो मिट्टी है, वो जो पुद्गल है, वही उसके लिए घट बनने के लिए कारण है। तो घट क्या है, कार्य है, कारण कौन है, मिट्टी का ढेला। और ये कार्य क्यों बना, कारण क्यों बना, तो उसके अंदर मिट्टी का स्वभाव जो है वही कारण और कार्य रूप में परिणत हो रहा है, ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। तो अब यहां पर आगे कहते हैं, और उत्तर परिणाम युक्तम अर्थात उत्तर पर्याय सहितम नियमात कार्य भवेत साध्यम स्यात्। अर्थात वही द्रव्य जब उत्तर परिणाम उत्तर पर्याय से जब युक्त होता है, उसमें जब स्थित होता है, तब नियमता कार्य रूप बन जाता है। हम लोग चर्चा के ओघ में, प्रवाह में वही चीज को पहले कह रहे थे, क्योंकि हमको उसकी कंटिन्यूटी मिले, यहाँ पर शब्दों के द्वारा वही चीज वहां पर हमको मिल रही है। बात समझ में आ रही है। हाँ चले भगवान। फिर एक ऐसा भी विचार हो सकता है जी, कार्य भी विवक्षा अपेक्षा ही है, क्योंकि आगामी कार्य के लिए पिछला कार्य कारण बनता है और फिर कार्य सिद्ध होता है, फिर वो कार्य अगले कार्य के लिए कारण बनता है।
माने द्रव्य में कारणपना सातत्य रूप से चल रहा है और कार्यपना भी सातत्य रूप से चल रहा है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे 1 मिनट में बोलता हूँ, जैसे मिट्टी से ज्वार बना, ज्वार दाना बना, फिर आटा बन गया, फिर रोटी बन गई, फिर रोटी का और मलमूत्र आदि बन गया, तो मलमूत्र फिर मिट्टी में डाल दिया, फिर कोई नया फल वगैरह तैयार हो गया। तो हर पिछला कारण आगे के कार्य के लिए कारण बना, लेकिन वो कार्य भी आगे के कार्य के लिए कारण ही बनता है। तो द्रव्य में कारणपना है कि कार्यपना है, क्या दोनों पना है? ये जवाब मुझे चाहिए। भगवान इसी का उत्तर इसकी पहली की गाथा 229 में यही तो चर्चा आचार्य भगवान ने करी है कि द्रव्य के तीनों कालों में जो नई नई पर्याय बनती है उसमें पूर्व पर्याय कारण, अगली पर्याय कार्य, और ये प्रति समय हो रहा है। मतलब तीनों कालों में द्रव्य में कारण कार्यता, कारण रूप और कार्य रूप, ये दोनों जो स्वभाव है या दोनों जो पर्याय या जो दोनों कार्य है, वो दोनों कार्य प्रति समय होते रहते हैं। वही कार्य कारण बनता है, फिर नया कार्य होता है, नया कार्य अगले के लिए कारण बनता है, फिर कार्य होता है, और ऐसा सतत तीनों कालों में चलता है। तो संसारी जीव मुक्त होने के बाद भी ये चीज उसके साथ में जीव द्रव्य में चलती रहेगी। तो जीव द्रव्य में प्रति समय जो पर्याय बन रही है, पूर्व पर्याय अगली पर्याय के लिए कारण का कारण बनेगी। तो ये कारण कार्य कारण कार्य कब तक चलता रहेगा? जब तक द्रव्य की अवस्था है। और द्रव्य की अवस्था कब है? अनादि अनंत है। ये हमको मानना पड़ेगा। भगवान आपने जो बात वही कही, वही जो 229 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज में रखी थी। यदि कार्य कारण नहीं हो तो क्या होगा फिर? कार्य ही कारण कार्य नहीं होगा तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। कूटस्थपना। हाँ, कारण कार्य नहीं होगा तो यहाँ पर सुखचंद्र महाराज कहते हैं कि सब जगह पर उन्होंने शब्द लगा दिया द्रव्याभाव, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए द्रव्य नित्य अनित्यात्मक है। बिल्कुल, उसकी नित्यता से, क्योंकि ये सर्वथा का जब उदाहरण जब उन्होंने लिया था, इसके पहले वही चर्चाएं चली है अलग अलग गाथाओं में। सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या होगा, सर्वथा अनित्य मानेंगे तो क्या होगा। तो ये परमत का खंडन कर दिया, अब स्वमत का मंडन करने के लिए अलग अलग दृष्टांत दे रहे हैं कि अनेकांतवाद ही कैसे सही है, यथार्थ है, इसी की चर्चा चल रही है। अब इसके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यथा वृद्ध द्रव्य से वृद्ध पिंडम पिंड उपादान कारण भूतः घट लक्षणम कार्यम जनयति। अर्थात जैसे मिट्टी का ढेला उपादान कारण है, घड़े के स्वरूप वाले कार्य को उत्पन्न करता है, तो घड़े को उत्पन्न करता है। तो मिट्टी का ढेला पूर्व पर्याय उपादान कारण हो गया। ये उपादान कारण क्यों बनता है? द्रव्य की उपादान शक्ति की वजह से, द्रव्य के स्वभाव की वजह से बनता है। इसीलिए अब यहां पर उपसंहार कर रहे हैं, अत जीवस्यानादि निधनत्वम सामग्री विशेषात कार्यकारित्वम दृढ़यति। अर्थात अब आचार्य अगली गाथा जब चलेगी तो अगली गाथा की भूमिका यहां पर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव का अनादि निधनत्वम, मतलब जीव का आदि और अंत नहीं है, तो ये उसका अनादि अनंत स्वरूप है। ये कैसे है? सामग्री विशेषात, विशेष सहकारी कारण, सामग्री अर्थात कारण, विशेष सहायक कारण के कारण होता है। कार्यकारित्व, कार्य करने की क्षमता को सिद्ध करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव अनादि अनंत होते हुए भी सहायक कारण के संयोग से कार्य कारक बनता है। मतलब फिर से आप एकांत मत तैयार करो पिछले 3 गाथाओं से, क्या द्रव्य ही सब कुछ कर रहा है, द्रव्य ही कारण रूप बन रहा है, द्रव्य ही कार्य रूप बन रहा है, ये तीनों कालों में हो रहा है। ये द्रव्य की शक्ति है, द्रव्य की शक्ति है। द्रव्य 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 जो कर रहे हो, ये अकेले द्रव्य की वजह से नहीं होता है, तो सहकारी कारणों के साथ भी एक होता है। अब यहां पर पहली गाथाओं में 3-4 गाथाओं में द्रव्य को प्रदान करके वर्णन कर दिया, अब उसके साथ में द्रव्य के साथ साथ में अब सहकारी कारण को भी प्रदान करके अगली गाथा चलेगी। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।